कहानियों की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। वृंदावन के 12 पवित्र वनों में से एक बहुला वन का नाम एक पुण्य गाय के नाम पर रखा गया है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में चरते समय बहुला नाम की एक गाय को एक भूखे बाघ ने घेर लिया। बहुला ने बाघ से विनती की कि वह थोड़ी देर के लिए उसकी जान बख्श दे ताकि वे अपने नवजात बछड़े को आखिरी बार दूध पिला सके। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बाघ मान गया। उसने बाघ से वादा किया कि वे बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी और फिर बाघ उसे अपना भोजन बना सकता है। यह प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद बाघ उसके लौटने का इंतजार करने लगा। अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद बहुला ने अपने स्वामी जो एक ब्राह्मण थे और बछड़े को अपने किए हुए वचन के बारे में बताया। उसके स्वामी और बछड़े दोनों ने निस्वार्थ भाव से उसकी जगह स्वयं बाघ का भोजन बनने की मांग की, लेकिन बहुला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसका वचन उसका कर्तव्य है। अंततः तीनों बहुला, बछड़ा और ब्राह्मण बाघ का आहार बनने के लिए उसके पास गए, जो घटनाओं के इस अत्यंत अनुकूल मोड़ से प्रसन्न हुआ। जब वह यह तय कर रहा था कि पहले किसका शिकार करे, तभी धर्म के देवता भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने बाघ को आश्वस्त किया कि यदि वह गाय और उसके बछड़े पर उनके सम्मानजनक और सत्यनिष्ठ आचरण के लिए दया करेगा तो उसे चिरस्थायी यश प्राप्त होगा। इसके बाद बाघ ने बहुला को वचन से मुक्त कर दिया और ब्राह्मण और बछड़ा दोनों कृष्ण के हस्तक्षेप करने के दयालु कृत्य से प्रसन्न हुए। बहुला की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर कृष्ण ने पूरे वन का नाम उसके नाम पर बहुला वन रखा। भगवान उसे अपनी सखी बनाने का आशीर्वाद भी दिए। इस दिन को बहुला गाय के नाम पर बहुलाष्टमी से संबोधित किया जाता है। बहुलाष्टमी पवित्र राधा कुंड के प्रकट होने का भी स्मरण कराती है। बहुला का अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने वचन को निभाने का अटूट संकल्प इस कहानी का मुख्य नैतिक पाठ है। सत्य के प्रति उसकी इस निष्ठा ने भगवान को प्रसन्न किया और अंततः उसके प्राण बच गए। यह कहानी गाय, उसके बछड़े और ब्राह्मण के कार्यों के माध्यम से करुणामय निस्वार्थता के आदर्श को दर्शाती है। गाय हमारी माता है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण को गोपाल अर्थात गायों का रक्षक या गोविंदा अर्थात गायों को आनंद प्रदान करने वाला ऐसे नाम से जाना जाता है। वेदों में गाय के प्रति मनुष्यों के लिए 3 कर्तव्य बताए गए हैं, जो है गो सेवा, गो पूजा और गो रक्षा। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास है। यही कारण है कि गाय का शरीर दिव्य और पवित्र है। कार्तिक मास की बहुलाष्टमी में गो सेवा करने से अपार आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपाल के रूप में कृष्ण को गायों से गहरा लगाव है। गायों की सेवा करना उन्हें प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, खासकर कार्तिक माह में जो राधा रानी पर समर्पित है और इसलिए भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तो क्यों ना हम इस अलौकिक अवसर का लाभ उठाते हुए आज बहुलाष्टमी के इस पुण्य तिथि पर गो सेवा कर अपनी भक्ति की पूंजी को बढ़ाएं। तो उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। बहुलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।